फ्रेंड्स, जय माता दी। माँ विंध्यवासिनी 1221 में आप सभी फ्रेंडों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रिंकी सिंह आप लोग के बीच तिलकुटा चौथ व्रत कथा लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, और चैनल पर न्यू है फ्रेंड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहले पहुँचे। और प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। तिलकुटा चौथ व्रत 10 जनवरी को शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। व्रत कथा चंद्रोदय का समय जाने के दिन चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। चंद्रमा की पूजा करने के बाद व्रत को खोला जाता है। इस बार संकट चौथ व्रत 10 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को रखा जा रहा है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ या तिलकुटा चौथ का व्रत रखा जाता है। संकट चौथ के दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और उसके सुखी जीवन के लिए व्रत रखती है। इस साल संकटी व्रत 10 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जा रहा है। इस दिन को संकटी चतुर्थी, लंबोदर संकटी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ या तिलकुट चतुर्थी, संकट चौथ, माघी चौथ, तिल चौथ जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। जाने संकट चौथ 2023 व्रत पूजा विधि। शुभ मुहूर्त चंद्रोदय का समय क्या है? तो तिलकुटा चौथ या संकट चौथ व्रत तारीख के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को 10 जनवरी 2023 को 12:09 से अगले दिन 11 जनवरी को दोपहर 2:31 पर समाप्त हो जाएगी। संकटी चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा की विशेष विधान है। चंद्रमा की पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। संकट चौथ दोहरा सुबह संकट चौथ व्रत विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को मोदक लड्डू का भोग लगाएं। उन्हें दुर्वा जरूर अर्पित करें। पूजा के दौरान माघी चौथ व्रत कथा पढ़ें या सुने। शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करें। पूजा के समय गणेश स्तुति, गणेश चालीसा और संकट चौथ व्रत का पाठ करना शुभ माना जाता है। संकट चौथ का व्रत सभी संकटों को हरने वाला होता है, इसलिए इसे संकटा चौथ भी कहते हैं। संकट चौथ व्रत संतान की सुरक्षा और परिवार की खुशहाली के लिए रखा जाता है। कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। ओम श्री गणपतये नमः। ओम श्री गणपतये नमः का जाप जरूर करते रहें। और व्रत कथा इस प्रकार है। संकट चौथ यानी संकट चतुर्थी के संबंधित कई कथाएं प्रचलित है, जिसमें गणेश जी का अपने माता पिता की परिक्रमा करने वाली कथा, नदी किनारे भगवान शिव और माँ पार्वती की चौपड़ खेलने वाली कथा, या कुम्हार का एक महिला के भी बच्चे को मिट्टी के बर्तन के साथ आग में जलाने वाली कथा प्रमुख रूप से शामिल है। आज आपको संकट चौथ पर तिलकुट से संबंधित गणेश जी की एक कथा के बारे में हम बताते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों पूजा पाठ दान आदि नहीं करते थे। एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। वहाँ पर वो पूजा कर रही थी। उस दिन संकट चौथ था। साहूकारनी ने पड़ोसन से संकट चौथ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आज वह संकट चौथ व्रत रखी है, इस वजह से गणेश जी की पूजा कर रही है। साहूकारनी ने उसके संकट चौथ के व्रत के लाभ के बारे में जानना चाहा तो पड़ोसन ने कहा कि गणेश जी की कृपा से व्यक्ति को पुत्र, धन, सुहाग सब कुछ प्राप्त होता है। इस पर साहूकारनी ने कहा कि वह माँ बनती है तो 1.25 सेर तिलकुट करेगी और संकट चौथ व्रत रखेगी। गणेश जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी और गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी को लालसा बढ़ गई। उसने कहा कि उसे एक और बेटा हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट करेगी। गणेश जी की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त हुआ। तब उसने कहा कि यदि उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वो 5.25 सेर तिलकुट करे। गणेश जी के आशीर्वाद से उसके लड़के का विवाह भी तय हो गया। लेकिन साहूकारनी ने कभी भी संकट व्रत रखा और न ही तिलकुट किया। साहूकारनी के इस आचरण पर गणेश जी ने उसे सबक सिखाने की सोची। जब उसके लड़के का विवाह हो रहा था तब गणेश जी ने अपनी माया से उसे पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। अब सभी लोग वर को खोजने लगे। वर न मिलने से विवाह नहीं हुआ। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू
सहेलियां संग दूर्वा लाने जंगल गई। उसी समय पीपल के पेड़ पर बैठे साहूकारनी के बेटे ने आवाज़ लगाई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह सुनकर सभी युवतियां डर गए। वह भागकर घर आ गईं। उस युवती ने सारी घटना माँ को बताई। तब वे सब उस पेड़ के पास पहुँचे। युवती की माँ ने देखा कि उस पर तो उसका होने वाला दामाद बैठा है। उसने यहाँ बैठने का कारण पूछा तो उसने अपनी माँ की गलती बताई। उसने तिलकुट करी और संकट व्रत रखने का वचन दिया था, लेकिन उससे पूरा नहीं किया। संकट देव नाराज हैं, उन्होंने इस स्थान पर उसे बैठा दिया है। यह सुनकर उसकी युवती की माँ साहूकारनी के पास गई और उसे सारी बात बताई। तब उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उसने कहा कि हे संकट महाराज, उसका बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करेगी। गणेश जी ने उसे फिर एक मौका दिया। लड़का घर आ गया और उसका विवाह पूर्ण हुआ। उसके बाद साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और संकट व्रत रखा। उससे कहा कि हे संकट देव, आपकी महिमा समझ गई। आपकी कृपा से ही उसकी संतान सुरक्षित है। अब मैं सदैव तिलकुट करूंगी और संकट चौथ का व्रत रखूंगी। इसके बाद से उस नगर में संकट चौथ व्रत कथा और तिलकुट धूमधाम से होने लगी। बोलो श्री गणेश भगवान